students, good morning. How are you all? Fine, good students. Student हम लोगों ने लास्ट लेक्चर के अंदर चैप्टर नंबर 15 इंट्रोडक्शन टू ग्राफ की थ्योरी देख ली है ना. क्या नाम है चैप्टर का? इंट्रोडक्शन टू ग्राफ. तो ग्राफ क्या है, कैसे कैसे होते हैं, वो सब हमने देख लिया है. आज हम देखेंगे उसका क्वेश्चन नंबर 1 इन द वर्कबुक. चलो तो ओपन योर वर्कबुक, चैप्टर नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 1, fill in the blanks. Clear? Fill in the blanks. Right? Okay. आ जाओ सब यहाँ पे. अभी फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ रही हूँ. द हॉरिजॉन्टल लाइन इन अ ग्राफ इज कॉल्ड द ब्लैंक. ये होती है ग्राफ के अंदर वर्टिकल लाइन और ये होती है ग्राफ के अंदर हॉरिजॉन्टल लाइन. तो द हॉरिजॉन्टल लाइन इज कॉल्ड एक्स एक्सिस. क्लियर? तो इसके अंदर समझने की ज़रूरत नहीं है. फर्स्ट लेक्चर के अंदर ही मैंने बताया था कि हॉरिजॉन्टल लाइन को क्या बोला जाता है, एक्स एक्सिस. इसके बाद सेकंड जो है वो है वर्टिकल लाइन, ये वाली है ना. इससे हम बोलेंगे वाई एक्सिस. कौन सी एक्सिस? वाई एक्सिस. तो द वर्टिकल लाइन इन अ ग्राफ इज कॉल्ड वाई एक्सिस. कौन सी एक्सिस बोला जाता है स्टूडेंट्स? वाई एक्सिस. देयरफॉर थर्ड वन, द इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. ये दोनों का इंटरसेक्शन एक्स एक्सिस का एंड वाई एक्सिस का, उसे हम क्या बोलेंगे? ओरिजिन. क्या बोलेंगे? ओरिजिन. ये हमने देखा था. तो यहाँ पे लिखना है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इट्स कॉल्ड ओरिजिन. थर्ड के बाद फोर्थ वन, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द ओरिजिन आर. यहाँ पे ये ओरिजिन है, यहाँ पे 0 से स्टार्ट होता है x का, y का भी 0 से ही 1 2 3 4, यहाँ पे 1 2 3 4. तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ द ओरिजिन इज 0 0. क्या आएगा यहाँ पे? 0 0. देयरफॉर फिफ्थ वन, 5 and 0 आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट लाइंग ऑन द ब्लैंक एक्सिस. तो यहाँ पे देखो 5 and 0. आपको ये याद रखना है कि कौन सा कोऑर्डिनेट 0 है, y का ना. ये हमने बताया था कि ये x होता है, ये y 0 है. तो वो किस लाइन का पॉइंट होगा? x का. देखो 1 2 3 4 5, 5 यहाँ पे आता है, तो इट इज द पॉइंट ऑफ x एक्सिस. सिक्स्थ वन, 0 and 8 are the coordinates of the point lying on the blank axis. 0 and 8. तो 0 and 8 कौन सा 0 है अभी यहाँ पे? x and y. x 0 है तो किसका पॉइंट होगा? ये 8 का. तो 1 2 3 4 5 6 y 8 कुछ यहाँ पे आएगा. तो दिस इज द पॉइंट ऑन दी y एक्सिस. क्लियर? इसके बाद सेवेंथ वन, द पॉइंट 5 and 2 इज नियरर टू द ब्लैंक एक्सिस. 5 and 2 का पॉइंट वो कौन सी एक्सिस से नजदीक है? सॉरी, x5 1 2 3 4 and 5, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस. तो 5 and 2, तो 1 and 2. चलो, तो यहाँ पे 5 की लाइन इस तरह से जाएगी, 2 की लाइन इस तरह से, ये वाला. तो कौन सी एक्सिस से डिस्टेंस बोला है हमें? नियरर टू द. ओके, कौन सी एक्सिस से नजदीक है? आप ही देखो, ये x एक्सिस है तो उससे नजदीक है कि y से नजदीक है? ये y, तो x से नजदीक है ना. तो आंसर आएगा x एक्सिस. क्लियर? 8 1. पॉइंट 17 इज नियरर टू द. 17 किससे नजदीक है? तो 1 यहाँ पे और 7 कुछ यहाँ पे होगा. तो 1 and 7 ये किसके नजदीक है? y के ना. 1 तो यहाँ पे ही है. अगर x से मेजर करने जाएंगे डिस्टेंस तो इतना सारा आएगा. तो यहाँ पे लिखना है y एक्सिस. क्लियर? 8 के बाद 9th, द पॉइंट AB इज ऑन x एक्सिस देन B इज इक्वल टू. आप बोलोगे कि ये तो नहीं समझ में आया. 9th वन क्या बोला है कि AB है वो x एक्सिस पे है. तो x एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? 0. देन B इज इक्वल टू 0.
आंसर आएगा b इज इक्वल टू 0। 9 के बाद 10, द पॉइंट mn इज ऑन y एक्सिस देन ब्लैंक इज इक्वल टू 0। mn जो है वो y एक्सिस का पॉइंट है, कौन सी एक्सिस का? y एक्सिस का। तो कौन सा कोऑर्डिनेट 0 होगा? y पे है तो कौन सा 0 होगा? x कोऑर्डिनेट, देयरफॉर m इज इक्वल टू 0। क्लियर? 10 के बाद 11, blank is the point whose coordinates, one second, okay, चलो, blank is the point whose y coordinate is 6 and x coordinate is 4। तो y कोऑर्डिनेट दिया है 6 एंड x कोऑर्डिनेट 4। तो आप बोलोगे कि मैम 6 4 नहीं, पहले x लिखा जाएगा। तो x एंड y, x की जगह पे 4 एंड y की जगह पे 6, तो आंसर आएगा 4 एंड 6। 11 के बाद 12, blank is the graph, sorry, blank is the point which lies on the both axes x and y। ऐसा कौन सा पॉइंट है वो दोनों एक्सिस पे है? दिमाग लगाओ, कौन सा है जो दोनों एक्सिस पे है? दोनों ही एक्सिस में कॉमन आता है, ऐसा एक ही पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है 0। तो आंसर आएगा इसमें 0। 13 अगर आप कोऑर्डिनेट लिखना चाहते हो इसके तो 0 0 इस तरह से लिखो, ओके, क्योंकि ये तो पॉइंट ऑफ ऑरिजिन ही होंगे, x भी 0 एंड y भी 0। 30, a blank graph is used to compare parts of wall। ब्लैंक ग्राफ इज यूज्ड टू, कौन सा ग्राफ है वो? पार्ट्स ऑफ वॉल को कंपेयर करने के लिए ड्रॉ किया जाता है पाई। ये पूरा है, उसका पार्ट्स बनाओगे तो दैट इज द पार्ट्स ऑफ वॉल। 14th वन, अब ग्राफ, ब्लैंक ग्राफ डिस्प्ले द डेटा एंड द चेंजेस continuously over periods of time। A blank graph displays data that changes continuously। अगर यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो ऐसा कंटिन्यूसली चेंज होता जाएगा इस तरह से, है ना, इसमें इतना इतना इतना। तो ये कौन सा ग्राफ है? दिस इज द लाइन ग्राफ। कौन सा ग्राफ? लाइन ग्राफ। 15 के अंदर देखो, अ ब्लैंक ग्राफ इज यूज्ड टू शो द कंपैरिजन अमंग द कैटेगरीज। अगर यहाँ पे स्टूडेंट्स के नाम है, यहाँ पे उनके मार्क्स है, तो किसको कितना मिला कैटेगरीज के थ्रू आप अमोंग कर सकते हो ना, तो इट इज द बार ग्राफ। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, चलो ये आप अच्छे से लिख लो। नेक्स्ट देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 2। चलो यहाँ पे ही देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 2। फिलिंग द ब्लैंक्स बाय सिलेक्टिंग द करेक्ट ऑप्शन। फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द ब्रैकेट। क्लियर? आपको 3 ब्रैकेट्स में 3 ऑप्शन दिए गए, किसी में 2 है, किसी में 3 है। चलो फर्स्ट वन, अब आपको ही बोलना है। The distance of any point from the y axis is called। तो आपको ये समझना है, अभी हमने देखा था 5 and 2 में कि यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 2 है, हमें डिस्टेंस चाहिए कोई भी एक्सिस से। अगर मुझे x एक्सिस से डिस्टेंस चाहिए तो कितना मिलेगा? इतना। तो ये क्या है, कितना है ये? 2 यूनिट का। तो अगर x से डिस्टेंस चाहिए तो y कोऑर्डिनेट होगा, अगर y से डिस्टेंस चाहिए इतना, तो ये मेजरमेंट किसका है? x का है ना। 5 पॉइंट लेंगे हम x के ऊपर, तो ये x का है। तो अगर y से डिस्टेंस बोले तो आंसर आएगा x कोऑर्डिनेट, एंड x से डिस्टेंस बोले तो आंसर आएगा y कोऑर्डिनेट। क्लियर? चलो तो फर्स्ट में बोला है कि y एक्सिस, distance from the y axis is x coordinate। Second one, the distance of any point
फ्रॉम दी एक्स एक्सिस इट्स कॉल्ड द, अभी एक्स एक्सिस से किसी का भी डिस्टेंस लेना हो तो वाई कोऑर्डिनेट आएगा, है ना, और वाई से डिस्टेंस लेना हो तो एक्स कोऑर्डिनेट आएगा, ये याद रखना। क्लियर? चलो, तो हमें अभी यहाँ पे बोला है एक्स एक्सिस से, तो आंसर आएगा वाई कोऑर्डिनेट। थर्ड वन, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द ओरिजिन आर, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, जहाँ पे एक्स और लाइन इंटरसेक्ट हो रही है ओ, तो इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0 and 0। ओके, फोर्थ वन, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 3, 10 फ्रॉम द एक्स एक्सिस, अभी बोला है 3 and 10 एक्स एक्सिस से, तो वाई देखना है कितना होगा इसका डिस्टेंस, 10। क्लियर? देख के ही पता चल जाएगा अब तो। द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 8 and 2 फ्रॉम दी वाई एक्सिस, किससे बोला है, तो वाई एक्सिस से, तो कौन सा देखना होगा हमें, एक्स कोऑर्डिनेट देखना होगा। एक्स कोऑर्डिनेट क्या है स्टूडेंट्स, 8 है, तो यहाँ पे लिखो 8। Therefore the points 3, 2 and 2, 3 are same, equal या different। चलो बताती हूँ ड्रॉ करके, इक्वल नहीं है, डिफरेंट है, लेकिन कैसे पता चलेगा, देखो एक पॉइंट है 3, 2, यहाँ पे 0, ये 1, ये 2 और ये 3, यहाँ पे 0 तो हो गया 1, 2 and 3। चलो एक पॉइंट है 2, 3 एंड एक पॉइंट है वो 3, 2 है, तो 2, 3 यानी x2 एंड y3, वो पॉइंट यहाँ पे होगा। दूसरा पॉइंट है 3, 2, तो 3 and 2, तो ये पॉइंट यहाँ पे होगा, यानी कुछ इस तरह से होगा। तो ये है सेम नहीं है, अगर एक दूसरे के ऊपर ही दोनों पॉइंट आएंगे तो सेम होंगे ना, तो दे आर डिफरेंट। सेवेंथ वन पीछे है, देखो द y कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट 4 and 5, y कोऑर्डिनेट क्या है 4 and 5 में, ये तो आसान सा क्वेश्चन है, देख के ही पता चलेगा y कोऑर्डिनेट क्या है, कौन सा पॉइंट दिया गया है 4 and 5, तो ये x है ये y है, आंसर आएगा 5 है वो y कोऑर्डिनेट है। नेक्स्ट x कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट 6 and 7, 6 and 7 में x बताना है, तो ये x and y, तो x क्या है यहाँ पे 6 है, तो आंसर आएगा 6। उसके बाद है 9, अ पॉइंट हैज 7 एज इट्स कोऑर्डिनेट एंड 4 एज इट्स y कोऑर्डिनेट, 7 जो है वो x कोऑर्डिनेट है एंड बोला है 4 इज एज इट्स y कोऑर्डिनेट, तो वो पॉइंट क्या होगा, x पहले लिखा जाता है y बाद में, तो 7 and 4, आंसर आएगा फर्स्ट 7 and 4। क्लियर? चलो नेक्स्ट देखेंगे 10th वन, the distance of the blank is 0 from the x axis एंड वाई एक्सिस, किसका डिस्टेंस है वो एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस दोनों से 0 होता है। अगर यहाँ पे भी आया ना तो कुछ ना कुछ डिस्टेंस मिलेगा, एक ही पॉइंट है वो है ओरिजिन, तो 0, 0 पॉइंट का डिस्टेंस लोगे तो वो एक्स एंड वाई दोनों एक्सिस से 0 होगा, तो दैट मीन्स यहाँ पे 0, 0 आपका ऑप्शन में 0, 0 नहीं दिया गया है, सिर्फ बोला है कि किसका, तो 0, 0 नहीं लिखेंगे, ओरिजिन लिखेंगे। 0, 0 भी गलत नहीं है, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स ही है ना। द पॉइंट ब्लैंक इज नियरर टू दी एक्स एक्सिस, चलो कौन सा पॉइंट है वो एक्स एक्सिस से नियर है, तो सबसे पहले सारे पॉइंट अभी लिख लेती हूँ, 10, 2, 10 एंड 10, 10। क्लियर? चलो अब किस एक्सिस से बोला है, एक्स एक्सिस से नियरर ना, तो एक्स एक्सिस से नियरर वाई का पॉइंट देखना होगा, वाई सबसे कम होगा वो वाला पॉइंट आएगा, तो ये वाला, तो ऑप्शन नंबर 1, 10 एंड 2। अगर आपको समझ में ना आए तो ड्रॉ करके देख लेना, y2 यहाँ पे होगा, x10 कुछ यहाँ पे होगा, तो ये वाली लाइन, बाकी के सारे में क्या होगा, x2 यहाँ पे होगा, y10 तो यहाँ पे है, दूसरे वाले में 10, 10 तो एक है वो इस तरह से बनेगा, दूसरा वाला इस तरह से, तो सबसे नज़दीक एक्स एक्सिस से यही है इतना।
तो वो होगा 10 and 2। क्लियर? नेक्स्ट इसके बाद द पॉइंट विच इज नियरर टू द y एक्सिस, किस एक्सिस से नियरर है? y एक्सिस से। तो x कोऑर्डिनेट देखना होगा ना, तीनों पॉइंट लिखो, 3 15 15 3 एंड 9 9। चलो सबसे कम x क्या है? यहाँ पे 3, तो पॉइंट आएगा 3 and 15, बस और कुछ देखना ही नहीं है। y एक्सिस से नज़दीक होगा जिसका x कम होगा वो। क्लियर? चलो 12th वन हो गया। अब 13, द पॉइंट -3 and 0 लाइज ऑन द ब्लैंक एक्सिस। पॉइंट गिवन है -3 and 0, y कोऑर्डिनेट 0 है, तो ये किसका पॉइंट होगा? x एक्सिस का, तो वो लाइज इन ऑन द x एक्सिस, ये आंसर। 14, the distance between point 32 and point 62। इनका डिस्टेंस देखो, ये दोनों कॉमन है, तो डिस्टेंस लेने के लिए यहाँ पे ही जाना पड़ेगा। तो 6 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा? 3। ना समझ में आए तो देखो, पॉइंट नंबर 32 यानी x3 यहाँ पे, x6 यहाँ पे, y2 ये 1 ये 2 यहाँ पे y, तो पॉइंट कितना होगा? इतना ही डिस्टेंस है ना, तो 6 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा? 3। क्लियर? ना समझ में आए तो देखो, यहाँ पे 4 होगा, यहाँ पे 5, ये 1 ये 2 और ये 3, इस तरह से भी कर सकते हो। क्लियर? अब 14 के बाद आता है 15, उसमें भी सेम क्वेश्चन, द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट 4 3 एंड 4 8। यहाँ पे y कोऑर्डिनेट सेम था, यहाँ पे x सेम है, तो यहाँ पे जो डिफरेंट है उसका सब्ट्रैक्शन करो। 3 में से 8 नहीं, 8 में से 3 को निकालना पड़ेगा, तो 8 - 3 बचेगा 5, तो ये आपका आंसर है। यहाँ पे 3, यहाँ पे 5। ओके स्टूडेंट्स, चलो तो यहाँ पे क्वेश्चन 1 एंड क्वेश्चन 2 ऑफ द चैप्टर नंबर 15 हमने कंप्लीट कर लिया है। क्वेश्चन 1 एंड क्वेश्चन 2 है ना। तो जैसी थियरी पढ़ी थी, हॉरिजॉन्टल लाइन क्या है, वर्टिकल लाइन क्या है, एक्स एक्सिस क्या है, वाई एक्सिस क्या है, पॉइंट ऑफ यानी कि कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, दे इज कॉल्ड द origin. Coordinates of origin 0 0, therefore distance from the x axis is y coordinate, distance from the y axis is x coordinate। ये सब हमने देख लिया है ना। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 के बाद हमें सिर्फ अभी ग्राफ ही प्लॉट करने हैं, अब हमें ड्रॉ ही करना है सब कुछ। तो वो स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट लेक्चर में ड्रॉ करेंगे। आप अच्छे से पेन पेंसिल स्केल सब लेके बैठना है नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, तो क्वेश्चन 1 किया, क्वेश्चन 2 किया, और बाकी का सारा जो भी थियोरी था इसके अंदर, जैसे कि पाई ग्राफ, वो सब मैंने आपको पीडीएफ में भेजा था, आपको अपनी फेयर नोट में नोट डाउन करना था। क्लियर? तो आई होप आपने अच्छे से कर लिया होगा। तो आगे का जो भी पोर्शन है वो सिर्फ ग्राफ प्लॉट करना है, ये पॉइंट्स को प्लॉट करके ग्राफ बनाना होगा, तो वो हम बनाएंगे लेकिन नेक्स्ट लेक्चर में। आज हम ये थियरी के क्वेश्चन सारे हैं वो सब कंप्लीट कर लिए हैं। तो जो भी थियरी आती थी डिस्टेंस की, ओरिजिन की, हॉरिजॉन्टल लाइन की, वर्टिकल लाइन की, सब हमने कंप्लीट कर ली। तो अब यहाँ पे आज का होमवर्क लिख लो सब। होमवर्क के अंदर लिखो मैथ्स चैप्टर नंबर 15 क्वेश्चन 1 एंड क्वेश्चन 2 फ्रॉम दी वर्कबुक, राइट कितनी टाइम? 1 टाइम। ओके, आसान है इसलिए 2 टाइम नहीं दे रही, राइट 1 टाइम। तो आप अच्छे से सब लिखना, और जब भी यहाँ पे मंडे को मुझे होमवर्क सबमिट करवाने आओ या तो अपनी वर्कबुक सबमिट करवाने आओ, तब अच्छे से विद सिंप्लीफिकेशन सब लेते आना। होमवर्क जो भी आप करोगे वो आपको सिंप्लीफिकेशन के साथ करना है, ऐसे ही नहीं। क्लियर स्टूडेंट्स? ओके, तो चलो नेक्स्ट लेक्चर से हम आगे का पोर्शन जो सारा है अब ड्रॉ करने का वो स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए स्टूडेंट्स जय श्री कृष्णा एंड गुड बाय। अच्छे से लिख लेना वर्कबुक के अंदर, नेक्स्ट लेक्चर से हम यहाँ से आगे जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो अच्छे से सब
बहुत ही आसान तरीका है लिखना, आसान तरीके से ही सब यहाँ पे ये चैप्टर के अंदर सब आसान है, तो अच्छे से लिखना। सेकेंड एग्जाम के अंदर ये वाला चैप्टर आने वाला है तो अच्छे से ध्यान दे के लिखना। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।